ये राम के दीवाने हैं और ऐसे ही वो दीवाने थे जिनके ऊपर यहाँ के ऊपर जिनकी हत्या कराई गई थी। और उनका दोष क्या था? समाजवादी सरकार में जिनकी हत्या हुई थी उनका दोष यह था कि वो राम के दीवाने थे, इसी प्रकार दीवाने थे। और वो के संकल्प लेकर आए थे कि हम रामलला का मंदिर वहीं के ऊपर बनाएंगे। लेकिन आप देखो जी, जो कुछ होता है राम तय करते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा संतोष है। आराम से अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, वायरल था। उस वीडियो में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राम के सैनिक बनकर आए थे। जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। और वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है और उसके समय पर यह सपना पूरा होता है, तो इस देश के लिए भी सौभाग्य है और हम सबके लिए भी सौभाग्य है। भारतीय जनता के पास जा रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ। जय श्री राम। देखिए भैया, जो नरेंद्र मोदी जी का शिकायत जो करते हैं उस स्वार्थी हैं, उनके तेज से जल रहे हैं और भक्त भगवान से बड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा जो कहते हैं कि राम से बड़े नरेंद्र मोदी होगा, उनका फोटो हम देख रहे हैं। राम से बड़ा आज से 32 साल पहले हम लोग, भैया सुनो, अरे सुनो, आज से 32 साल पहले हम लोग एक नारा लगाया था, चूरन खाएंगे टावर का, नाम मिटाएंगे पावर का। आज हमने वो सिद्ध कर दिया है। आज हमने वो सिद्ध कर दिया है। चूरन खाया है टावर आज फिर से हम लोग दूसरा है पावर का। एक नारा हमने और दिया था 32 साल पहले, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। आज हमने वो साबित करके दिखाया, भगवान की कृपा से रामलला हम आए हैं। समझे? देख लीजिए ईश्वर जी, धन्य धन्य भारत धरा, धन्य धन्य भारत धरा और धन्य धन्य हमारे मोदी योगी जी के डबल इंजन की सरकार। हमारे मोदी जी ने नेशनल एयरपोर्ट दिया तो हमारे योगी जी ने अयोध्या का आपको लगता है कि पूरा मतलब विकास हुआ है? जी बहुत जी। जय जय श्री राम। अद्भुत विकास हुआ अयोध्या का। श्री राम। भैया जैसे कि बहुत भव्य है, दिव्य है। एक छोटा सा ही गीत है, अरे जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। मैं विपक्षी दल के नेता से ये बोलना चाहता हूं कि उन लोगों ने बार बार जब मंदिर नहीं बनी तो पूछ रहे थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख बताओ। आज मंदिर बन गया, तारीख भी बताए हैं, लेकिन वो लोग निमंत्रण पत्र को ठुकरा के ये साबित किए हैं कि वो राष्ट्र विरोधी, मतलब राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र से उनको कोई भी प्रेम नहीं है। मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। महंत एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। बोले महंत। हर व्यक्ति का भाव देख लीजिए आप। बच्चा राम का, जन्मभूमि का, काम का, ये नारा लगा करता था, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। एक नारा और शुरुआत हो गई, अयोध्या, मथुरा और काशी। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। प्रेम शुक्ला जी, एक साथ थोड़ा सा बोलिए। ये तो टेलर मैंने आपको बताया। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में अब नहीं बचेगी एक भी आक्रांताओं की मजार। प्रेम शुक्ला जी जब ओवैसी जो है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी अगर ओवैसी कह सकते हैं कि हम बाबर को नहीं भूलेंगे, तो महंत राजू दास जी को भी पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने मंदिरों के हक की बात करें। इसलिए जो है मंदिर शिव जी का भी बनेगा, कृष्ण जी का भी बनेगा और प्रभु रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा तो बस 2 दिन बाकी है। बिल्कुल महंत में आ रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड जी, बोलिए। देखिए, मान्य जी ने तो समर्थन हमारा किया और मैं डंके की चोट पे सभी विपक्षी दलों से कहता हूँ, जो कहते हो बीजेपी वाले राजनीति करते हैं, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। आ जाओ कहाँ, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, प्रायश्चित कर लो, कह दो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम राक्षसी प्रवृत्ति को हो, थोड़ा सा समय, अगर तुम राक्षसी प्रवृत्ति को हो तो आ जाओ काशी, भगवान भोले के पास, क्योंकि भगवान भोले राक्षसों को भी आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल जी, आ रहा हूँ। इसके बाद आपके पास जनता के बीच में जा रहा हूँ, पीछे चलिए। आ रहा हूँ, एक सेकंड बेटा। पावर के छाती पे लात रखेंगे, शांति से बेटा, प्रेम की बात करेंगे।
ये राम राज्य की स्थापना है, ये राम की स्थापना नहीं, राम राज्य की स्थापना है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा, क्योंकि ये भारत देश है। जनमानस की इच्छा है कि अयोध्या में विकास, आप में से अयोध्या के कितने लोग? अयोध्या के आप हैं? अयोध्या के बहुत बहुत विकास हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ सुब्रत जी, आप सांसद हैं, आप नेता, मैं से ये कह रहा हूँ, काशी में 2 साल में 13 करोड़ लोग गए। काशी विश्वनाथ के उद्धार की सबके बाद रीडेवलपमेंट 13 करोड़। अयोध्या को भी बहुत डेवलपमेंट की और जरूरत है और इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। नहीं, देखो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। हमने कहा ना कि हमारे देश में वोट की राजनीति के कारण से अयोध्या का जिस प्रकार से अनदेखी की गई, और जो भी सरकारें रही, चाहे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार रही हो, उन्होंने अयोध्या की ओर ध्यान नहीं दिया। और मुझे लगता है कि यदि पूर्व से अयोध्या के लिए ध्यान दिया गया होता, ठीक है मंदिर का जो विषय था अलग था, लेकिन कम से कम अयोध्या राम की जन्मभूमि थी, यहाँ के ऊपर विकास कार्य तो होने ही चाहिए थे, लेकिन उसकी अनदेखी की गई राजनीति के कारण से। लेकिन मैंने कहा देखो, काशी में भी आप देख लो, काशी में लाखों वर्षों पुरानी काशी की संस्कृति है, और काशी में जब आए तो कौन आए? मोदी आए। मोदी को लाया कौन? बाबा लाए। जब बाबा ने देख लिया कि कोई आने वाला नहीं है तो उन्होंने खुद ही व्यवस्था बना दी। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश की संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिए ईश्वर ने ही नरेंद्र मोदी जी को भेजा है। और मुझे ये कहने में इसलिए भी संकोच नहीं है कि निश्चित रूप से कि मोदी जी से पहले मैंने देश में बहुत से प्रधानमंत्री को देखा था। मैंने इस देश के प्रधानमंत्री को टोपी लगाए हुए देखा था, मजारों पे चद्दर चढ़ाए हुए देखा था, लेकिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री को मैंने गंगा माँ की आरती करते हुए देखा है। केदारनाथ बहुत लोगों को पसंद नहीं आई था वो। मैंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री आज 11 दिन से अभी तक व्रत हैं, नारियल का पानी पी के रह रहे हैं। एक ऐसा आस्थावान देश का प्रधानमंत्री है, और शायद उसी की तपस्या है कि हम सबके जीवन काल में भव्य राम मंदिर हमको बिल्कुल पाठक साहब एंडिंग कमेंट्स प्रोफेसर साहब सृष्टि अगर आप हेल्प करें जी। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं जो मंदिर में जाने से कभी अपने आप को लज्जित महसूस नहीं करते हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं जो 11 दिन तक अनुष्ठान करता हो, और गर्व से कहो, वो विवेकानंद के वो उक्ति जो है वो हम सबके सामने है, जो राम मंदिर मूवमेंट के समय शुरू हुआ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और यही उद्घोष जो है वो स्वामी विवेकानंद की उक्ति को आज नरेंद्र मोदी जी चरितार्थ कर रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री को इस प्रकार के व्रत और अनुष्ठान को करते हुए मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। और ये सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, वो आस्था और विरासत को सहेज करके, क्योंकि भारत की संस्कृति ये एक आध्यात्म ही उसका मूल है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति ही उसका जड़ है, उसका उपसंहार है, उसका निचोड़ है, यही उसकी प्रकृति है, वही उसकी चेतना है। और नरेंद्र मोदी भारत को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी से जूझ नहीं रहे, गरीबी को भी मिटा रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, और भारत की विरासत को भी हम परम वैभव तक ले जाने का जो हमारा आचार्य जी उस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। जी आचार्य जी धन्यवाद। आ रहा हूं आप 22 जनवरी को राष्ट्रीय राम उत्सव दिवस घोषित होना चाहिए। सब लोग हाथ उठाइए। जय श्री राम। राष्ट्रीय छुट्टी राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और यह 22 जनवरी हमारे इतिहास में अमर हो गया है। यह केवल और केवल सिर्फ एक धर्मात्मा देश के प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। अगर उनकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती, प्रेम शुक्ला जी, यह सब हम दिवस नहीं देख पाते। समझ गया। इसलिए प्रेम शुक्ला जी आचार्य, जय श्री राम।